हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने पिछला एपिसोड और आज के एपिसोड को एक साथ में मर्ज करके अपलोड किया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि उस टाइम में मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर पाऊँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दाऊजिंग पैट्रियार्च को देखते हैं, जो कि नियली को कहने लगते हैं, तुम्हें उन सारे 6 रीइंकार्नेशन को ढूंढना होगा। मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे रीइंकार्नेट हुए हैं, और जब तक तुम उन्हें नहीं ढूंढते मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है, मुझे तो पता भी नहीं आखिरकार वो लोग है कहाँ पे। वहीं पे दूसरी तरफ दाऊजिंग पैट्रियार्च कहने लगता है, उससे पहले तो तुम्हें सुप्रीम ट्रेजर को ढूंढना होगा। हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, क्या सुप्रीम ट्रेजर? तभी वहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च कहने लगते हैं, एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान अपीयर हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ में लड़के आया है, एंड वो बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड था। तब उसके हाथ में एक एंशिएंट बुक था, जो कि टाइम एंड स्पेस बुक था। अब इसके बारे में सुनते ही वहाँ पे नियली कहने लगता है, ये तो वही ट्रेजर है जो कि अभी मेरे पास है। हम देखते वहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च कहने लगता है, जब वो सुप्रीम बंदा बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड था, वो अपने वोंड को पूरी तरीके से हील करना चाहता था, और वो हमारा यूज करना चाहता था ताकि वो हमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। बट हम सातों ने मिलकर उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बट हमने जैसे तैसे करके ये सब कुछ तो कर दिया था। बट वो बंदा मरने से पहले अपने ट्रेजर को पूरी तरीके से बिखेरते गया। उसने अपने टाइम एंड स्पेस बुक के बहुत ज्यादा टुकड़े किए और उन सबको इधर उधर फेंक दिया अलग अलग जगहों पे। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिशें की, बट ये हम नहीं कर पाए। बस उनमें से बस 8 ही पेपर्स को हम अच्छी तरीके से कलेक्ट कर पाए, बस 8 ही पेजेस को। जिसको सुनकर नियली कहने लगता है, आखिरकार दाऊजिंग पैट्रियार्च वो 8 टुकड़े हैं कहाँ पे? उसकी बातें सुन के दाऊजिंग पैट्रियार्च कहने लगते हैं, उनमें से 3 टुकड़े तो होली लॉर्ड को मिल गए, जिसकी वजह से वो टाइम एंड स्पेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर पाता है। उसी से उसने सीखा होगा। और दूसरे टुकड़े कहाँ पे गए मुझे नहीं पता। उनमें से 2 टुकड़े तो तुम्हारे पास है और एक मेरे पास, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते नियली सोचने लगता है, डीमन लॉर्ड को अब यहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च के सारे टेक्निक मिल जाएंगे, और फ्यूचर में उसके साथ में लड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी बातें वहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च भी सुन लेते हैं। वो कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है उस जैसे इंसान को मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं नियली, अगर तुम्हें होली लॉर्ड को हराना है तो तुम्हें डीमन लॉर्ड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो 6 रीइंकार्नेशन में से एक रीइंकार्नेशन है। इस बातों को सुनकर वहाँ पे नियली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और उसे याद आने लगता है कैसे उसने उसके लोगों को प्रीवियस लाइफ में पूरी तरीके से खत्म किया था। इन सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे नियली बहुत ज्यादा भड़कता है। वो कहने लगता है, मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं, अगर होली लॉर्ड को हराने की बात है तो मैं खुद ये सब कुछ करूंगा। मैं उस जैसे इंसान की कभी भी हेल्प नहीं ले सकता। अब उसकी बातें सुन के दाऊजिंग पैट्रियार्च कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुमने खुद के पाथ को चूज कर लिया है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया। मेरा इनहेरिटेंस भी उसे मिल गया है। इतना कहते हुए उनका सोल पूरी तरीके से शैडो गॉड टेम्पल से चला गया था। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च की तरफ देखते हुए कहने लगता है, थैंक यू मास्टर। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उस जगह से जा रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ नियली को तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड भी नियली की तरफ देख रहा था गुस्से में, बट हम देखते वो डायरेक्टली नियली के पीछे जाते ही एकदम से गायब हो गया था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे नियली सोचने लगता है, ये जरूर यहाँ पे शैडो गॉड पैलेस के होली श्राइन में चला गया होगा ताकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे किसी मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आने लगती है, और वो वहाँ पे हंसने लगा था। वो कहने लगा था, आखिरकार उस ओल्ड मैन का सोल इस जगह पे चला गया, इसका मतलब शैडो गॉड पैलेस में अब यहाँ पे दाऊजिंग पैट्रियार्च नहीं रहे। तो फिर ठीक है, ये पूरी जगह मैं अपने कंट्रोल में लेता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो हंस रहा था। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, आखिरकार ये पर्सन है कौन? क्या इस शैडो गॉड पैलेस में किसी दूसरे का भी सोल है? वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को भी देखते, जहाँ पे उसकी आवाज उन लोगों को भी सुनाई दे रही थी। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वो लोग बातें करने लगते हैं, आखिरकार है कौन? वहीं पे दूसरी तरफ हम एक डीमन जनरल को देखते हैं, मतलब कि उसे डीमन जनरल को, जो कि ये सब कुछ सुनकर कहने लगता है, इसका मतलब
मतलब शैडो गॉड पैलेस में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान के सोल को पूरी तरीके से कैद कर रखा था। किसी टेक्निक का यूज करते हुए ये सब कुछ वो सोच रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये किसकी आवाज है। उसी वक्त हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे यान भी आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये किसका सोल है। और हम देखते सब लोग इधर उधर देख रहे थे, जहाँ पे वो वॉइस कहने लगता है अब तुम सब लोग मेरे शैडो गॉड पैलेस के अंदर हो, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को अब बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब ये पूरी जगह मेरी है। तो मैं यहाँ पे गेम खेलना चाहूंगा तुम लोगों के साथ में। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे हंस रहा था, जिसको देखकर यान कहने लगता है आखिरकार ये पर्सन है कौन। बट हम देखते दूसरी तरफ वहां पे वो बंदा कहने लगा था अब तुम लोग बच के इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं सारे एग्जिट को पूरी तरीके से बंद कर रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने वहां पे सारे एग्जिट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, मतलब कि वहां पे बैरियर को लगा लिया था। वो कहने लगता है बस तुम लोगों के पास में अब यहाँ पे दो ही रास्ते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे फिर से हंसने लगा था और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है, दोनों रास्तों के बारे में मैं बातें करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम लोग मरो, तुम्हारी डेड बॉडी को मैं बाहर फेंक दूंगा, इससे तुम बाहर जा सकते हो। अगर यहाँ पे तुम लोगों को दूसरा रास्ता जानना है तो मैं यहाँ पे गेंगेज क्रिस्टल्स को पूरी तरीके से फेंकूंगा पूरे शैडो गॉड पैलेस में, और तुम सब में से जो भी वहाँ पे 1 मिलियन क्रिस्टल्स को पकड़ पाएगा वही इस जगह से जा पाएगा। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे 6 लोग ही कर पाएंगे। अगर इस जगह पे 6 लोग गेंगेज क्रिस्टल्स को 1 मिलियन कलेक्ट कर पाए तो वो 6 लोग अपने ट्रेजर्स को भी ले जा सकते हैं और शैडो गॉड पैलेस से भी जा सकते हैं। और रही बात उन लोगों की जो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता वो लोग जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गेंगेज क्रिस्टल्स को पूरी तरीके से फैला देता है, जिसको देखकर सब लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते ताकि वो लोग उन सबको पकड़ पाए और इस जगह से जिंदा निकल पाए। बट हम देखते वो लोग जैसे वहाँ पे उन स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को पकड़ने वाले थे, तभी वहाँ पे डीमन क्लैन का एक ओल्ड मैन आते हुए उन सबको खत्म कर देता है। वो कहने लगता है मैं मेरे डीमन क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा हूँ, और वैसे भी हिम्मत मत करना आगे आने की, ये सारे क्रिस्टल मैं ही लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे क्रिस्टल को कलेक्ट करने लगता है, जिसको देखकर दूसरे लोग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। बट हम देखते वो बंदा वहाँ पे सारे क्रिस्टल्स को पूरी तरीके से पकड़ रहा था। दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन के यंग मास्टर को देखते हैं, उस डीमन जनरल को, जो कहने लगता है इन्हें लड़ने दो, हम डायरेक्टली मेन हॉल पे चलेंगे। और वो लोग मेन हॉल की तरफ चले गए थे। दूसरी तरफ नियली को देखते हैं, जो कहने लगता है आखिरकार कौन से क्रिस्टल को ये पकड़ने के लिए बोल रहा है, मैं तो यहाँ पे किसी को भी नहीं देख रहा। ये सब कुछ सोचते हुए वो अंदर जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टैचूज थे, और उसे वहाँ पे एक गोल्डन कलर का हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन का टुकड़ा मिलता है, जिसको वो जैसे ही उठाता है तभी हम देखते वो वॉइस वहाँ पे चिल्लाने लगा था। वो कहने लगता है वो मेरा है, वहीं पे छोड़ो, चोरी करने की हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, यहाँ से चले जाओ। बट हम देखते नियली कहने लगता है आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और हम देखते वो सोचने लगता है इस पर्सन ने पूरी तरीके से शैडो गॉड पैलेस में बैरियर बना दिया ताकि कोई भी बाहर ना जा सके, और इसने बाहर के सब लोगों को क्रिस्टल को पकड़ने के लिए बोला ताकि वो लोग एक दूसरे को मार पाएं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करके खुद खत्म हो जाएं। आखिरकार यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक स्टोन को पकड़ता है, जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन थे, जिसको देखकर वो कहने लगता है आखिरकार ये किसने लगाया यहाँ पे। जिसको देखकर वो बंदा, मतलब कि वो वॉइस कहने लगता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और वो चिल्ला रहा था। बट हम देखते वहाँ पे नियली को पता चल गया था कि आखिरकार सब कुछ क्या हो रहा है, और वो वहाँ पे एक स्टैचू के पास में जाते हुए अपने फॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज करने लगा था, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है ये सब कुछ मेरा है, प्लीज ये सब कुछ मत करो, शैडो गॉड पैलेस मेरा है। और वो चिल्ला रहा था। बट हम देखते वहाँ पे नियली उसे पूरी तरीके से ब्रेकआउट करने वाला था, और वो जैसे ये सब कुछ कर रहा था बाहर हम देखते हैं जेड डिक्स, जो कि वहाँ पे हेवनली क्रिस्टल था, मतलब कि अंदर जाने का एंट्रेंस वो पूरी तरीके से रीओपन हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग वहाँ पे खुश हो गए थे और वो लोग भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। बट हम देखते वो डीमन जनरल आके उन सबको खत्म करते हुए खुद आगे आ रहा था। दूसरी तरफ नियली उस इंस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से ब्रेकआउट करने ही वाला था, तभी कोई बंदा उसके पीछे हाथ रख देता है, जिसको देखकर नियली थोड़ा सा डर गया था। बट उसे दिखता है कि वो तो सिया हुआ है। बट हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से नियली का इंस्क्रिप्शन वहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया था। हम देखते वो वॉइस फिर से कहने लगता है अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो गेंगेज क्रिस्टल को पकड़ो, और
हम देखते बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल आते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं हम तो अमीर हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए सब लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि वो लोग क्रिस्टल को ले पाए। सेंसु भी जाने वाला था, नियरली उसे रोक देता है। वो कहने लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसको सुनकर सेंसु कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और वो सोचने लगता है जरूर नियरली को कुछ ना कुछ तो मिला होगा, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। दो चित्ता वो डीमन जनरल भी आ गया था जो सबको खत्म करने के लिए बोलता है, और हम देखते हैं सब लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।